वज़ीर-ए-आज़म का लेस्को समेत बिजली की तकसीम कार कंपनीज में ओवर बिलिंग का नोटिस, बिलों में इजाफी यूनिट्स शामिल करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। FIA को काली भेड़ों की निशानदही के लिए तहकीकात की हिदायत। अवाम पर जुल्म करने वाले जल्लाद हैं, अवाम दुश्मन अफसरान और अहलकारों को मुअत्तल करके कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर तवानाई को हिदायत, फौरी एक्शन लेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दहानी, शहबाज हुकूमत का कफ़ायत शारी प्लान भी तैयार। कई अहम वज़ारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला। वज़ारत सक़ाफ़त और कौमी विरासत को वज़ारत इत्तलात में ज़म किया जाएगा। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। हम बैठे हुए थे विद द रिटेलर, हमारे जो ताजर बहन और भाई हैं उनके साथ, बिकॉज उन पे टैक्स का बिल्कुल इतलाक होगा। टैक्स अथॉरिटी जो है, इसमें हमने जो मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट है, इंक्लूडिंग द एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी की, हम ये कर देंगे, हमें FBR के साथ नहीं डील करना। अब ये सस्टेनेबल है किसी मुल्क में कि कोई भी सेगमेंट ये उठ के कहे कि दे आर नॉट गोइंग टू डील विद द टैक्स अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। डिस्कोस को ठीक ना किया तो बिजली की कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी, वज़ीर ख़जाना ने खबरदार कर दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर चैम्बर में खिताब, बोले कि ताजिरों को हर सूरत टैक्स देना होगा। कारोबारी अफराद की मुश्किलात का अंदाज़ा है, गुज़ारिशात पर गौर करेंगे। हम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी की अहमियत एक जैसी है। $300 तक जाने वालों की पेशन गोइयाँ गलत साबित हुई। सूबों को मुंतकिल होने वाली वजारतों को विफाक में बंद किया जाएगा। गैस पेट्रोलियम की तलाश करने वाली कंपनीज का पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म से पेट्रोलियम और गैस कंपनीज के वफ़द की मुलाकात। 3 साल में पेट्रोलियम और गैस की तलाश के लिए पाकिस्तान में 240 जगह खुदाई की जाएगी। हुकाम की वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करते हैं। मकामी ज़खायर की पैदावार से पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला बचेगा। ईंधन और गैस की कीमत भी कम होगी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हमायत की जाए। सदर नून लीग नवाज शरीफ का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म APC में सियासी जमातों को अज़्म इस्तेहकाम पर इत्तेबाद मिलें। अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों को मुल्क की जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। कुछ अनासिर बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके। सदर नून लीग नवाज शरीफ की सेनेट में पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू, सियासी उमूर पर मुशावरत की। पाकिस्तान में नई सियासी जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी की एंट्री। शाहिद खकान अब्बासी कन्वीनियर, मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। शाहिद खकान अब्बासी का बड़ी शोहरत वाले इलेक्टेबल्स की पार्टी में ना लेने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, हुक्मरानों को कुर्सी की परवाह है, मुल्क की नहीं। मुआशरी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम और इंसाफ ज़रूरी है। चंद हफ्तों में मुल्की मसाइल का हल पेश करेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क के निज़ाम को ही चार्ज शीट कर दिया। बोले, पाकिस्तान में रियासत शिकारी और अवाम शिकार बने हुए हैं। तनख्वाहदार पर टैक्स लगाकर जुल्म किया। आज के मुनक़िदा जलसा जो 6 बजे आज 6 जुलाई को होने जा रहा था, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी, उस जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं। हाई कोर्ट में जो पिटीशन हमारी मंडे को लगेगी, उसमें हम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि जल्द से जल्द अशूरा के बाद हमें कोई भी डेट दे दे, और इंशाअल्लाह ताला ये जलसा हो के रहेगा, और सबसे बड़ा जलसा इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद के तारीख का होगा। बानी PTI के बगैर सियासत मुकम्मल नहीं। शहबाज हुकूमत चंद रोज़ की मेहमान है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की लफ्जी गोलाबारी। वज़ीर आला KP ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की धमकी दे दी। अली अमीन गंजापुर ने कहा, मौजूदा हुकूमत कंधों पर है, हमारे इदारे के साथ कोई मसला नहीं, शख्सियात से इख्तलाफ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे केसेस से अलहदा हो जाएं। वज़ीर आला KP ने एपेक्स कमेटी में अज़्म इस्तेहकाम पर मुशावरत का एतराफ़ कर लिया।
वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। तादाद 4,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत। सरकारी और 8 मुंतखब प्राइवेट यूनिवर्सिटी से BS करने वाले तलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होगी। हायर एजुकेशन से मुतल्लिक़ इजलास में अहम फैसले। तलबा की कम तादाद वाले कॉलेजेस में नए डिसिप्लिन मुतारिफ करवाए जाएंगे। मरी में PTI कारकुन की अज़मा बुखारी को देखकर नारेबाजी। जवाब में नून लीग के कारकुनान ने भी खूब नारे लगाए। दुकानदारों ने शोरगुल करने वाले नौजवानों को निकाल दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी अपनी फैमिली के हमरा शॉपिंग कर रही थी। फैमिलीज अज़मा बुखारी के हक में बोल पड़ी, उनके साथ सेल्फीज भी बनवाई। पाक अमेरिका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। चाहते हैं पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय और जमहूरियत को फ़रोग हो। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का तकरीब से खिताब। कहा कि सिक्योरिटी मसाइल और मौसमियाती तब्दीली पर पाकिस्तान से मिलकर काम कर रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत की तस्दीक कर दी। मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से पाक करने के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन नागज़ीर करार दे दिया। कहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन की मुकम्मल हमायत करती है। सूबाई वजीर चौधरी शाफिक हुसैन के मुताबिक दहशतगर्दी आलमी मसला है जिससे मिलकर निपटना होगा। मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी का माहौल है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की नई लहर ने जन्म लिया। वज़ीर आज़म को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला अच्छा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI का APC में शिरकत करने का फैसला मुस्बत अमल है। MQM ने वज़ीर आला सिंध की तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सूबे की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ आंखों में धूल झोंकी। मुस्तफा कमाल ने तनकीद के निश्चय बरसा दिए। बोले आज कश्मीर से कराची तक तबाही नजर आती है। जब मफाद होता है तो कहते हैं आसिफ जरदारी से अच्छा कोई नहीं, जब मफाद नहीं होता तो कहते हैं पीपल्स पार्टी से बुरा कोई नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुस्तफ़ा कमाल को करारा जवाब। कहा कि मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी और MQM को लाज़िम मलज़ूम करार दिया था। तर्जुमान सिंध हुकूमत गनौर खान ने कराची के बल्दियाती अदारों की तबाही का जिम्मेदार मुस्तफ़ा कमाल को करार दे दिया। इल्ज़ाम आयद किया बतौर सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल ने भत्ताखोरों और टारगेट किलर्स को बल्दियाती अदारों में भर्ती किया। शर्जील मेमन की जानिब से आवाम के लिए अच्छी खबर। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का जल्द EV टैक्सी और पिंक टैक्सी चलाने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि पाकिस्तान में पहली बार EV टैक्सी और पिंक EV टैक्सी चलाई जाएगी। हर महीने टैक्स लगाकर अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। कौम के बच्चों को जालिम हुक्मरानों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। अमीर जमात इस्लामी का बनुकाबिल प्रोग्राम तकरीब से खिताब। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 10 लाख नौजवानों को मुफ्त IT कोर्सेज करवाएंगे, 1 लाख इसातिज़ा को तरबियत देंगे। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माए मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई। इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम मुहर्रमुल हराम 1446 हिजरी बामुताबिक 8 जुलाई 2024 बरोज़ पीर को होगी। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रम 8 जुलाई बरोज़ पीर यौम आशूर 17 जुलाई बरोज़ बुध को होगा। चेयरमैन मरकजी रूह हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान किया। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने का मिशन। यकम मुहर्रम से पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज करने का फैसला। 7 से 10 मुहर्रम तक डबल सवारी पर पाबंदी होगी। सिंध हुकूमत ने 143 मजहबी रहनुमाओं की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी। वफाकी वज़ारत दाखिला का कहना है कि इंटरनेट बंदिश से मुतल्लिक़ खत्मी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे।
عمر کوٹ کے نواحی گاؤں میں کسانوں نے عجیب جانور پکڑ لیا. بلی جیسا منہ اور بچوں کی رونے جیسی آواز, بڑے بڑے ناخن اور بھاری بھرکم جسم کا جانور دیکھ کر علاقہ بقین خوف میں مبتلا. لوگ دور دور سے جانور دیکھنے آنے لگے. اضافی ٹیکس نامنظور, ملک میں ایک بار پھر احتجاج اور ہڑتال کی گونج. ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی دھمکی دے دی. 11 جولائی سے مارکیٹ میں آٹے کی سپلائی بند کر دیں گے. مرکزی چیئرمین کا اعلان. فضائی سفر پر آج ٹیکس کے خلاف ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن میدان میں احتجاج کا عندیہ دے دیا. اضافی ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ کر دیا. پی سی بی کے بورڈ آف گورنرز نے مالی سال 2024 اور 25 کا بجٹ منظور کر لیا. قذافی اسٹیڈیم, نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی, راولپنڈی اسٹیڈیم کے اپ گریڈیشن کے لیے 12 ارب 80 کروڑ روپے مختص. ڈومیسٹک کرکٹ کے فروغ کے لیے 4 ارب 50 کروڑ روپے کے فنڈز رکھے گئے. پی سی بی ڈومیسٹک کرکٹ کے فروغ کے لیے 12 گراؤنڈز کی دیکھ بھال خود کرے گا. مسعود پزشکیان ایران کے نئے صدر منتخب. ایران کے صدارتی انتخابات کے رن آف مرحلے میں ووٹوں کی گنتی مکمل. مسعود پزشکیان نے سعید جلیلی کو شکست دے دی. مسعود پزشکیان نے 1 کروڑ 60 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے. سعید جلیلی کو 1 کروڑ 30 لاکھ سے زائد ووٹ ملے. ایران کے صدارتی انتخاب میں ووٹر ٹرن آؤٹ 50% رہا. 3 کروڑ افراد نے الیکشن میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے عہدہ سنبھالتے ہی کابینہ تشکیل دے دی. ریچل وزیر خزانہ تعینات. اینجلینا رائنس کو نائب وزیر اعظم کا عہدہ سونپ دیا. پاکستانی نایاب شبانہ محمود وزیر انصاف مقرر. نو منتخب برطانوی وزیر اعظم نے غیر قانونی تارکین کی بے دخلی کا منصوبہ ختم کر دیا.